वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। आई होप तो सब अच्छी हेल्थ में होंगे और अपनी स्टडीज पर प्रॉपर कंसंट्रेट भी कर रहे होंगे। तो आज हमने 9th क्लास की केमिस्ट्री का स्टार्ट करना है, यानी फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है। फर्स्ट चैप्टर का नाम है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि बहुत ही जरूरी जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिन्हें जाने बगैर हम केमिस्ट्री को समझ नहीं सकते। ठीक है, तो आइए आज का लेक्चर है ना जो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमने चीज जिसके बारे में हमने पढ़ना है, साइंस। यानी कि साइंस बेसिकली आपने बड़ा ये वर्ड सुना होगा, साइंस साइंस साइंस। नाउ व्हाट इज साइंस? साइंस बेसिकली है अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्ल्ड। इस दुनिया की जितनी भी सूझबूझ है, ठीक है, इस दुनिया में बहुत सारी चीजें मौजूद है, उसकी सूझबूझ, सोच समझ, ठीक है, और कोई भी चीज काम कैसे करती है, ये सब साइंस में होता है। किसी भी चीज का कामकाज और उसके बारे में जो सूझबूझ होती है, उसका जो इदराक होता है, यानी कि इधर मैं लिख सकता हूं अंडरस्टैंडिंग में इदराक, उसका जो इदराक होता है वो हम साइंस में करते हैं। आगे इसकी ब्रांचेज है, ये सारी अगर मैं इधर ये करूं तो ये है इसकी ब्रांचेस। अच्छा, ब्रांचेज ऑफ साइंस में हम डिस्कस करें तो सबसे पहले हमारे पास फिजिक्स, दूसरी है केमिस्ट्री जिसके बारे में हमने डिस्कशन करनी है, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स, आगे कंप्यूटर एटसेट्रा, और यानी बहुत सी और भी ब्रांचेस साइंस में मौजूद है। तो केमिस्ट्री में हम क्या चीज डिस्कस करते हैं? तो सबसे पहले केमिस्ट्री में हमारे पास कंपोजिशन, हम बात कर लेते हैं मैटर की। मैटर कोई भी मादा जो जगह घेरता है और महसूस उसकी कोई शक्ल होती है, ठीक है, वो मैटर होता है। तो मैटर की हम क्या करते हैं, कंपोजिशन पढ़ते हैं। कंपोजिशन क्या होती है? बनावट। बनावट यानी कि कैसे का बना होता है। आगे स्ट्रक्चर, उसकी साख्त, साख्त स्ट्रक्चर, ठीक है, प्रॉपर्टीज, उसकी खसूसियात, ठीक है। आगे रिएक्शंस, रिएक्शंस का तो आपको पता ही है, इसके उर्दू में भी रिएक्शन ही लिख सकते हैं। रिएक्शन बेसिकली होता है क्या, दो चीजों को मिला के आगे जो प्रोडक्ट बनता है, यानी इसमें मैं अगर लिखूं तो दो रिएक्टेंट्स होते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के क्या चीज बनती है, H2O, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, 1/2 ऑक्सीजन, ये हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है। तो वाटर मॉलिक्यूल की लेट से मैं मिसाल लेता हूं, यानी कि वाटर की। तो वाटर की हमने कंपोजिशन पढ़ी है, बनावट, यानी कि कितने हाइड्रोजन एटम से बना हुआ है और कितने ऑक्सीजन एटम्स यूज हुए हैं टू मेक 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो इसमें कितने यूज हुए हैं? 2 हाइड्रोजन यूज हुए हैं और 1 ऑक्सीजन यूज हुआ है टू मेक 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो ये बनावट में आ जाता है, इसकी कंपोजिशन में। आगे स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, तो ये भी हम डिस्कस करते हैं, यानी कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। इसका थोड़ा सा बेंड फॉर्म में स्ट्रक्चर होता है, आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा कि इसका स्ट्रक्चर वाटर का कुछ इस तरह से होता है। तो आगे इसकी प्रॉपर्टीज, इसकी खसूसियात। पानी आपको पता है लिक्विड होता है, मैं मिसाल दे रहा हूं वाटर की। पानी आपको पता है ये होता है लिक्विड, ठीक है, माया हालत में होता है। तो माया किस तरह का होता है, जिस बर्तन में भी डालो उसी की तरह की उसकी शक्ल हो जाती है। तो आपके जहन में एक वर्ड आ रहा होगा, लोटा, नहीं वो नहीं आपने बोलना, ठीक है, ये लोटा नहीं है, ये पानी है, सही है। हाँ, वैसे लोटे की शक्ल में भी डाले तो लोटे की भी शक्ल वो धार लेता है। तो आप इसके रिएक्शंस, इसके नेक्स्ट रिएक्शन का रिएक्शन मैंने आपको एक करके दिखा दिया, यानी कि वाटर को आप किसी भी चीज के साथ मिलाएं, आगे जो उसका प्रोडक्ट बनेगा, एंड रिजल्ट जो बनेगा, वो भी हम केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। तो अगेन केमिस्ट्री के अंदर ये 4 चीजें हम डिस्कस करते हैं, इसके बारे में हमने अभी पढ़ लिया है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है हमारे पास, यानी कि अहमियत। इंपॉर्टेंस मतलब अहमियत। तो सबसे पहले आपको मैं एक चीज बताता जाऊं, जैसे जैसे इंसानी आबादी बढ़ती जा रही है, यानी कि दिन ब दिन इंसानी आबादी में इजाफा हो रहा है, वैसे वैसे इंसान की जरूरियात में जो ज्यादती आती जा रही है, यानी कि हर इंसान चाहता है उसका लाइफस्टाइल बेहतर हो, अच्छी चीज हो, अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला हो, ठीक है,
गाड़ी के अंदर पेट्रोल भी हो। पेट्रोल तो वैसे ही आजकल बहुत पाकिस्तान में जो है ना महंगा हो चुका है, तो पेट्रोल भी एक आजकल एक मेजर प्रॉब्लम बनी हुई है। इसके अलावा हमें खुराक की जरूरियात को पूरा करने के लिए हम केमिस्ट्री की मदद से हम फर्टिलाइजर्स बनाते हैं, इंसेक्टिसाइड्स यानी कि जो कीड़ा मार अद्वियात होती है, पेस्टिसाइड जो फजूल में जड़ी बूटियां उग जाती हैं फसलों में, उनको मारने के लिए हम केमिस्ट्री की हेल्प लेते हैं। तो केमिस्ट्री की बहुत ज्यादा अहमियत है, ठीक है, हमारी डेली लाइफ के अंदर। तो इसमें मैं ये लिख सकता हूं कि पेट्रोकेमिकल्स, यानी पेट्रोकेमिकल वैसे केमिकल होते हैं जिसे हम पेट्रोल से हासिल करते हैं, यानी इसके दूसरे जो कंपाउंड्स होते हैं। मेडिसिन ये भी हम केमिस्ट्री से लेते हैं, सोप, साबुन, प्लास्टिक जिसे हम पॉलीथीन भी बोलते हैं। पॉलीथीन शीट, आपकी मदर जो है छोटे होते थे तो आप बिस्तर गीला कर देते होते तो नीचे जो ना वो मोम जामा बिछाते होते थे। तो ये प्लास्टिक जो है पॉलीथीन शीट, पॉलीथीन शीट्स वो माएँ यूज करते थे पुराने दौर की, तो वो भी प्लास्टिक की होती थी। आगे इंसेक्टिसाइड्स, कीड़ा मार अद्वियात, पेस्टिसाइड, फजूल में जो जड़ी बूटियां उग जाती हैं फसलों के अंदर, वो आगे से दूसरी फसलों को, हमारी फसलों को उगने नहीं देती, तो उनकी न्यूट्रिएंट्स, उनके हिस्से की भी जो है ना अपने अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू हो जाती हैं, तो उनको मारने के लिए हम पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं। हेल्थ एंड एनवायरनमेंट में भी केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा रोल है। इसके अलावा नेचुरल रिसोर्सेज को रिजर्व रखने में या फिर प्रिजर्व रखने में, उनको सेव रखने में हम बहुत से ऐसे केमिकल्स यूज करते हैं जो हमारी खुराक को सेव रखते हैं। तो खुराक भी एक नेचुरल रिसोर्स है, नेचर का एक हिस्सा है, तो उसमें भी हमारी केमिस्ट्री की बहुत ज्यादा अहमियत है। तो आगे इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। आपको पता है धड़ाधड़ फैक्ट्रियां लग रही हैं, फैक्ट्रियों से धुआं जो है आसमान में जा रहा है, वहां ओजोन डिप्लीशन हो रही है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो सन रेज है यानी कि सूरज की अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है वो हमारी जमीन तक आ रही है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें स्किन कैंसर की प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। इसके अलावा पोल्यूशन, तो जाहिर बात है जब धुआं निकलेगा इसमें से फैक्ट्रियों के अंदर से, तो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जाएगा, तो उसके अंदर लेड की अमाउंट भी बहुत ज्यादा होती है, और जब लेड हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जाता है तो उसको जाके ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से हमें दमा जैसी बीमारियां हो जाती हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉक्सिक वेस्ट। तो टॉक्सिक वेस्ट ऐसे होते हैं यानी कि केमिकल रिएक्शंस करवाती हैं इसके अंदर, लेबोरेटरीज के अंदर, या फिर ऐसा हम बोले तो फैक्ट्रीज के अंदर केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं, जिसकी वजह से उसमें से कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी निकलते हैं, कुछ वेस्ट टॉक्सिक वेस्ट जहरीले मादे निकलते हैं, जिसका हम प्रॉपर ठिकाना यानी कि ठिकाने तक नहीं पहुंचाते, उसके लिए कोई प्रोप्रिएट हमने जगह महसूस नहीं की हुई कि इसको हम यहाँ पे जाया कर देंगे, तो हम क्या करते हैं, उनको नदी नालों में बहा देते हैं, जिसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ जो होती है हमारी, जो आबी हयात होती है, उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। तो पोल्यूशन भी हो गया, टॉक्सिक वेस्ट भी हो गए। आगे कंटेमिनेटेड वाटर, जाहिर बात है जब वो टॉक्सिक वेस्ट जो है हमारी एक्वेटिक यानी कि एक्वा यानी कि पानी के अंदर जाएंगे तो वहां जाके कंटेमिनेशन करेंगे, यानी कंटेमिनेटेड का मतलब है आलूदा करना, यानी कि वहां पे आलूदगी पैदा करेंगे, तो वाटर एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा, कंटेमिनेटेड, ठीक है, आलूदा हो जाएगा, तो वहां की जो आबी हयात होगी उसको काफी इससे नुकसान होगा। तो जो टॉक्सिक वेस्ट है वो कंटेमिनेटेड वाटर भी काज करते हैं। तो आगे फिजिकल केमिस्ट्री हमारी ब्रांचेस स्टार्ट हो गया है। पहली जो हमारे पास हमारी ब्रांच है वो है हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री। अच्छा, फिजिकल केमिस्ट्री में हम पढ़ते क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये चीज सहत है, नरम है यानी कि ठोस है, माया है, गैस, प्लाज्मा, तो ये हम फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी समझने यानी जाहरी जो खसूसियात हमें जो दिखाई दे रही होती है वो हम फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, यानी कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, कोई चीज लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, प्लाज्मा है, ठीक है, तो वो चीज हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिस्कस करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज हम किस में डिस्कस करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। और उसकी कंपोजिशन मैंने आपको क्या बताया था, बनावट, यानी कि कोई चीज कितने एटम से बनी हुई है, कितने मॉलिक्यूल से बनी हुई है, उसका कंपाउंड जो है कितने एटम से बना हुआ है, उसकी बनावट कैसे की है, तो ये हम पढ़ते हैं कंपोजिशन, ठीक है, कंपोजिशन भी हम पढ़ते हैं इसके अंदर फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। अच्छा, इसके अलावा फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज या गौर से समझना, मेरा बेसिक जो मकसद है वो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है। फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी है, कंपोजिशन, ये अपने माइंड के अंदर रखें। इन दोनों के अंदर एक रिलेशनशिप भी होता है, एक रिलेशनशिप मैं आपको बताता हूं। अब फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। अब फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, कोई जाहरी चीज।
अब लेट्स से कि पानी जो है जब ठोस कब होता है, जब वो बर्फ की फॉर्म में होता है, बर्फ, आइस जिसे आप बोलते हैं। आइस क्या है, एक फिजिकल स्टेट है, ठीक है। तो उसकी कंपोजिशन किस तरह की होगी, सख्त। आगे जब उसकी कंपोजिशन यानी कि उसकी बनावट थोड़ी सी हम चेंज करेंगे, उसको थोड़ा सा टेम्परेचर देंगे, तो वो पानी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। पानी, वाटर, मजीद टेम्परेचर देंगे तो वो गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये चीज हम इसके अंदर जो है डिस्कस करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। तो उसके अंदर जो चेंजेस आते हैं तो ये भी हम फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टीज बेसिकली होती हमारे पास कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास मौजूद है। तो पहली है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम का स्ट्रक्चर, ये मैं इंशाल्लाह ताला थर्ड चैप्टर में भी मैं आपको ये समझाऊंगा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम की साख, एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसका एटॉमिक नंबर क्या है, तो ये सारी चीजें, इस पर भी जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड कर रही होती हैं। आगे एटम की साइज के ऊपर उसकी रिएक्टिविटी भी जो है ना डिपेंड कर रही होती है। तो नेक्स्ट है हमारे पास बिहेवियर ऑफ एटम। आपको पता है कुछ अल्कलाइन होते हैं हमारे पास एटम, कुछ मेटल्स यानी कि आम मेटल्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, उस वो भी मेटल्स के अंदर आते हैं, और कुछ हैलोजेंस होते हैं। अब हैलोजेंस के जितने भी एटम हो गए ना, अपर जो हमारे पास जो फ्लोरीन या फिर क्लोरीन के बाद का है, वो बहुत ही रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। नीचे जाते जाए उनका एटम का साइज जो है ना बढ़ता जाता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से उनका रिएक्टिविटी जो है ना, उनकी जो रिएक्टिविटी है वो कम होती जाती है। तो ये भी एटम की साथ यानी कि बिहेवियर ऑफ एटम, एटम की बिहेवियर, उसकी जो बिहेवियर, ये भी हम थर्ड चैप्टर में मैं आपको ये डिस्कस करेंगे, बिहेवियर ऑफ एटम। तो ये दोनों चीजें थर्ड चैप्टर में। फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि मॉलिक्यूल जो है ना बने कैसे हैं, कौन से एटम से बने हैं, और एटम्स किस हिसाब से यानी कि किस तरतीब से आपस में जुड़े हैं तो उन्होंने एक मॉलिक्यूल बनाया है। एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं जी, मॉलिक्यूल। तो ये मॉलिक्यूल्स, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। आगे इसका जो नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है वो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इसमें पढ़ेंगे। यानी कि टेम्परेचर मैंने आपको बताया था कि जब बर्फ को जब हीट दी जाती है, यानी कि उसको थोड़ा सा गर्म किया जाता है, तो वो क्या बनाता है, पानी, ठीक है। इसको मजीद जब हीट किया जाता है तो ये क्या बनाता है, गैस। पानी क्या बनाता है, गैस। वाटर विल बी कन्वर्टेड इनटू गैस, ठीक है। कंपोजिशन चेंज हुई, उसकी क्या नाम लेते हैं, बिहेवियर भी चेंज हुआ, उसकी फॉर्मेशन सारी उसकी चेंज हो रही है सिर्फ टेम्परेचर की वजह से, सही है। तो ये भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट हमारी ब्रांच है केमिस्ट्री की, वो है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन होती है और उनके डेरिवेटिव्स, यानी कि हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स के बारे में हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो लेट्स से कि मेरे पास इधर एक मैं मिसाल देता हूं, CH4 मीथेन है मेरे पास। तो मीथेन एक हाइड्रोकार्बन है, यानी कि देखें तो ये हाइड्रोजन है ना, 4 हाइड्रोजन है इधर हमारे पास, और ये कार्बन है, यानी कि इट मींस इट इज अ हाइड्रोकार्बन। तो जब हाइड्रोकार्बन और उसका डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव जब मैं इधर से एक H कम कर दूंगा, एक बॉन्ड उसका तोड़ दूंगा, तो इसके साथ आके एक क्लोरीन जो है अटैच हो जाएगा, क्लोरीन का एटम। तो ये अब बन गया मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड इज अ डेरिवेटिव ऑफ मीथेन। तो मैं इसमें ये अगेन मैं बता सकता हूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये उसका डेरिवेटिव है, यानी उससे डिराइव हुआ है, उससे निकला है। यानी कि ये आप मिसाल ले सकते हैं, ये बाप है और ये उसका बेटा है, ये भी आप इसका मिसाल दे सकते हैं। अच्छा, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नेचुरल होते हैं और कुछ हम लेबोरेटरी में सिंथेसाइज करते हैं, यानी खुद बनाते हैं, यानी कि आर्टिफिशियली मेड, यानी कि जो आर्टिफिशियली तरीके से हम बनाते हैं उसे हम बोलते हैं सिंथेसाइज्ड, यानी कि खुद जो हम बनाते हैं। और कुछ नेचुरली अकरिंग भी होते हैं, कुछ नेचुरली अकरिंग होते हैं और कुछ सिंथेसाइज किए जाते हैं, यानी बनाए जाते हैं। तो इसका स्कोप आपको पता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बहुत ही बड़ी ब्रांच है, तो इसका स्कोप भी अनलिमिटेड है, यानी कि ना खत्म होने वाला। तो इसमें
पेट्रोलियम, पेट्रोलियम का आपको पता ही है। पेट्रोकेमिकल्स मैंने आपको बताया था, पेट्रोकेमिकल्स क्या होते हैं, जो पेट्रोलियम मसनूआत जो होती है, ठीक है, पेट्रोल से जो हम चीजें लेती हैं। ये मक्खी आ गई, आई थिंक वो फिल्म वाली मक्खी आ गई है। तो फार्मास्यूटिकल, फार्मा मीन हमने वो बायोलॉजी के अंदर भी पढ़ा था कि फार्मास्यूटिकल क्या होता है, यानी कि जो दवाइयां बनाने वाली जो इंडस्ट्रीज होती हैं, तो ये इसका स्कोप है। तो इधर तक आपको समझ आ गई? अगर किसी चीज की नहीं समझ आती तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। आगे है हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स है ना, उससे जितने भी कंपाउंड्स बनेंगे ना, वो सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। आगे उनके डेरिवेटिव्स, अगेन मैं बताता हूं, पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल 118 एलिमेंट्स होते हैं। उनके अंदर एक हाइड्रोजन और कार्बन को छोड़कर बाकी 116 जितने भी एलिमेंट्स रह जाते हैं, उनके कंपाउंड्स जो होंगे ना, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। ऑर्गेनिक इज ऑलवेज रिलेटेड टू हाइड्रोजन एंड कार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो उनके और डेरिवेटिव्स, यानी कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और यानी कि ऑल कंपाउंड्स एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो इसका स्कोप है मेटल्स, यानी कि मेटल्स आप एक्सट्रैक्ट कराते हैं ओर से, जिसे हम मेटलर्जी भी बोलते हैं। सिरामिक्स, आप टाइल वगैरह बनाते हैं, ठीक है, वो भी सिरामिक्स होती है। ग्लास, शीशा, सीमेंट का आपको पता ही है। तो यह था हमारा सीमेंट जो आप यूज करते हैं अक्सर घरों में इमारतें बनाने के लिए। तो वो भी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो है ना, उसको सिंथेसाइज करते हैं, यानी कि खुद सिंथेसाइज करते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपने नोट भी कर लिया होगा, और इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है मैंने जो आपको बताई थी, आई होप सो आपने वो भी जो है ना नोट डाउन कर ली होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में जल्द ही अपलोड कर दूंगा। अपनी स्टडीज पर प्रॉपर कंसंट्रेट करते रहिएगा, और तरतीब के साथ जैसे जैसे लेक्चर्स मैं अपलोड करता रहूंगा, आप इसको देखते रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।